आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को इख्तिदार, तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी को हजीमत। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सोनामी में कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के अलावा दीगर जमातें बह गईं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भारी अक्सरियत के साथ तारीख साज कामयाबी दर्ज की, जबकि हुक्मरान तेलुगु देशम पार्टी को शर्मनाक शिकस्त हुई। कई काबिनी उजरा और सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। फिल्म अदाकार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने इंतहाई मायूस कुन मुजाहरा करते हुए सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की, जबकि पार्टी के सदर पवन कल्याण को 2 हलकों से भी शिकस्त हुई। आंध्र प्रदेश असेंबली की 175 और पार्लियामेंट की 25 नशिस्तों के वोटों की गिनती हुई। असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 151 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और तेलुगु देशम पार्टी ने 23 हलकों से कामयाबी हासिल की। जनसेना को सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और दीगर जमातों ने अपना खाता भी नहीं खोला। इसी तरह पार्लिमानी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस ने 22 हलकों से कामयाबी हासिल की। तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों ने 3 लोकसभा हलकों से कामयाबियां हासिल की। जनसेना, बीजेपी, कांग्रेस और दीगर जमातों ने अपना खाता तक नहीं खोला। मजमूई तौर पर आंध्र प्रदेश के असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी अवामी ताकत बनकर उभरी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने हल्का असेंबली पुलिवेंदुला से तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार सतीश रेड्डी के खिलाफ 90,543 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आनजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद मुनक़िदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जगन की वालिदा वाई.एस. विजय अम्मा ने यहां से कामयाबी हासिल की थी। साल 2014 के इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी ने इस हलके से शानदार कामयाबी हासिल की और साल 2019 में इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने एक और फतह दर्ज करवाई। तेलुगु देशम पार्टी को रियासत में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा।